न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल और जूनियर कॉलेज सोलापुर। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील, महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष फारूक शाब्दी और पक्ष निरीक्षक अनवर सादात। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों पहले सोलापुर शहर के एमआईडीसी परिसर में जो टावेल के कारखाने को आग लगी थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब पीड़ित परिवार से मिलने जो है एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील, अनवर सादात, फारूक शाब्दी समेत एमआईएम के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फारूक शाब्दी पीड़ित परिवार से यहाँ पर जानकारी घटना की लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में इम्तियाज जलील भी हैं, अनवर सादात भी हैं। एमआईएम के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों यहाँ पर 8 लोगों की मौत किस तरह से हुई, इसका कुछ कारण रहा, इसकी जानकारी लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। मोबाइल 10 महीने पहले ऐसे ही आग बिस्ला कारखाने वहाँ पे 3 लोग आंध्र प्रदेश के नागरिक मरे। 3 लोग मरने के बाद 2 मालक पे गुना दाखिल नहीं हुआ, इन पर गुना दाखिल हुआ। और इसी तरह से अपना प्लेन का उद्घाटन हुआ। यहाँ से उद्घाटन होने के बाद वो प्लेन को इतने 50 फुट से लंबे से पानी मारते धोते, लेकिन यहाँ के रहने के बाद पानी नहीं बोल रहा था, यहाँ इधर ही पड़ रहा था। हालांकि ये फैमिली बोल रही थी उनको, एक तुम इधर से जाओ, वहाँ से दीवार पड़ा के बाहर काटो बोल के, ये कोई जाने को तैयार नहीं था। और बरोबर 3:30 बजे आग लगी तो यहाँ महापालिका अधिकारी कर्मचारी 4:30 बजे आते। और महानगर पालिका के अंदर सिर्फ 7 फायर ब्रिगेड गाड़ी है, उसको 3 बंद है। और जिस वक्त गाड़ी यहाँ पर आई तो उसमें पानी नहीं था बिल्कुल, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास अधिकारी का, अरे पानी नहीं कैसा। तो और महाराष्ट्र में दूसरी सिटी है, उसका तो ऊपर वाला ही नहीं के बाद। और सर 1 साल की 326 घटनाएं आगजनी की शहर की सोलापुर, और इससे पहले यहाँ 30 कारखाने यही के आसपास के जले हैं। इसके बावजूद इनके पास कुछ ये नहीं है, साधन नहीं है इनके पास। 8 लोग, एक मासूम बच्चा है उसमें, एक मासूम बच्चा ऑफिस है, उसका बंगला है, वहाँ नहीं रहता, वो रहता है यहाँ से 20 किलोमीटर लंबा। बोलने के बाद फारूक भाई बोलने के बाद कॉल करने के बाद तो धक्का लिए बाद में हम तो फिरियाद हमारा कहना एक ही है कि फिरियाद जो गलती करे उसको गुनाह करना चाहिए, इनकी एफआईआर रद्द होना चाहिए। सर ये मांगनी हमारी एमआईएम के तरफ से। और सर थोड़ा आप आवाज रेज करेंगे तो थोड़ा एक मिनट सर कैसे भाई कैसे आप खराब है, क्या है सर, का प्रॉब्लम है, जो हो रहा है उससे बोल मेरे को बोले बोला ऐसा सब इधर से मतलब ज्यादा नहीं रहते तो बॉम्बे आते रहते थे, जाते रहते थे, कुछ हिसाब किताब उनका चलते रहता था, आते रहते थे। दामादिया नहीं रहते थे, मैं बॉम्बे में ही रहते थे, मतलब हफ्ते में 15 दिन में कभी दादा बुलाए तो आते थे जाते थे, ऐसा था। वो लोग हयात थे अल्हम्दुलिल्लाह। में जैसे बात चल रही थी, सिर्फ हम लोग बाथरूम में हमको बचाओ, यहाँ पर सिर्फ धुआं है, आग नहीं है, मजीद देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब 8 लोगों की मौत हो जाती है, और जो बातें सामने आ रही है उससे साफ ये जाहिर होता है कि प्रशासन की इसमें कमतरता थी। फायर ब्रिगेड जितनी तेजी से आना चाहिए, देखिए हर फायर ब्रिगेड का एक एसओपी होता है, और उस एसओपी के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं कि कितनी देर के अंदर एक मर्तबा कॉल आने के बाद, लेकिन ये अक्सर शहरों के अंदर देखा गया है कि फायर ब्रिगेड का स्टाफ अपने घरों में रहता है, जबकि ड्यूटी उनकी ये होती है कि जितने गाड़ियां हैं उतने ड्राइवर्स और उनका स्टाफ वहीं पर रात का आधी रात को, ताकि वो जल्द से जल्द पहुंच सके। और हर गाड़ी के अंदर पानी होना ये कंपलसरी होता है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, सोलापुर के लिए अलग या दूसरे शहरों के लिए, ये हर जगह के ऊपर। लेकिन अक्सर ऐसी कोताही जब होती है तो ऐसे 8 लोगों की जान चले जाती है, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा है। ठीक है, आपने अगर यहाँ पर कोई इलीगल रह रहा है, आप इस बुनियाद के ऊपर अगर उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करते हैं
तो ये जानें बचाई जा सकती थी अगर फायर ब्रिगेड जल्दी पहुंच जाती थी, उनकी गाड़ी के अंदर अगर पानी रहता था। तो हमारा ये कहना है कि जो केस आपने रजिस्टर किए हैं हम फेस करेंगे। उसूलन देखा जाए तो आपने एक मरे हुए शख्स के ऊपर जिसकी जान चले गई है उनके नाम के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर, अगर सही मानों में प्रशासन निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, तो उन्होंने ये इंश्योर करना चाहिए था कि फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट के जो लोग थे जिन्होंने पहुंचने में देरी करे है, जिनके फायर ब्रिगेड काम चालू नहीं है, कितने फायर मशीन जो है वो चालू नहीं है, इसके ऊपर देखते हुए इन लोगों के ऊपर भी एक एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, ताकि एक डर बना रहे दूसरे स्टाफ के ऊपर कि हमारे पास अगर कोई फायर ब्रिगेड का कॉल आता है तो हम जल्द से जल्द पहुंच सके। वरना उनकी हिम्मत ऐसी ही रहेगी कि ठीक है मरने वाले मर गए हैं और जो मर गए हैं तो उनके ऊपर ही एफआईआर हमारे प्रशासन और पुलिस करेगी करके। तो हम पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से अनुरोध करते हैं, महानगर पालिका से, कि ये जितना भी जो एफआईआर इनके परिवार के ऊपर, ये तो मतलब अजीब किस्म का ये कानून हो गया है कि जो दुनिया से रुखसत हो गया है, आप उसको है तो कटघरे में खड़े कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो दुनिया छोड़कर गया है उसको आप आजाद छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है। हम सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध करेंगे कि इसके अंदर जाती तौर के ऊपर आप अपना ध्यान देकर जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। MIDC एरिया में और भी इलीगल स्ट्रक्चर है, शादी खाने हैं। देखिए क्या महानगर पालिका, जिला प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आज इनके नजरों के सामने ये मामला सामने आया है तो क्या वो लिखित के अंदर देने के लिए तैयार है कि MIDC के अंदर और ऐसा कोई भी गलत काम नहीं चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, इलीगल वहां पे कारोबार नहीं चल रहा है? महानगर पालिका ने और जिला प्रशासन ने लिख के दे देना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर बाकी सब ठीक था, यही इसके अंदर खराबी थी करके। या हो सकता है कि अगर किसी दूसरी जगह के ऊपर अगर यह हादसा होगा तो हम, हमारी पूरी टीम ये इंश्योर करेंगे कि म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो इलीगल चीजों को पनपने दे रहे हैं और ऐसे उसके बाद है तो फिर वो अपनी कहानी रच रहे हैं कि मरने वाले शख्स के ऊपर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। बेकायदेशीर या MIDC भागात बेकायदेशीर मंगल कार्यालय आहे, त्याच्यावर काय ऍक्शन घेत नाही? मग किती हफ्ते त्यांना मिळतं याचं उत्तर त्यांनी द्यावे। आपल्याला माहित असून सुद्धा सामान्य लोकांना हे सगळं माहित आहे, पत्रकारांना सगळं माहित आहे, मग प्रशासनाला, महानगरपालिकाला हे काय माहित पडत नाही की हे इल्लीगल असे प्रकारचे सभागृह किंवा शादीखाने हे सगळं चाललेले आहे। म्हणजे याचा अर्थ हे होतो की तुम्ही कमवा इल्लीगॅलिटी थ्रू, आम्हाला आमचे हफ्ते जे आहे ना ते तुम्ही बराबर पाठवत राहा, आम्ही तुमच्यावर कसल्याही प्रकारची कारवाई करणार नाही। हे थेट प्रश्न आम्ही कमिशनर साहेबांना विचारणार आहे की साहेब किती मिळतात आपल्याला